मेरा नाम श्रीजा है और मैंने कमेंट में लास्ट वीडियोस के कमेंट में मैंने कहा था कि आई विल बी शेयरिंग सून सम इंसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो मैं इंडिया से बात कर रही हूँ और मैं इंडिया के वेस्ट बंगाल पार्ट से बिलोंग करती हूँ। ये वाकया 2009 का है। 2009 से लेके बिल्कुल 2011 के स्टार्टिंग तक ये कांस्टेंट हमारे साथ ये पेश आया था, इतने टाइम तक। तो चलिए मैं बताती हूँ। मैं तब स्कूल में थी और मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था एक नई जगह में, वेस्ट बंगाल के अंदर एक नई जगह में। तो जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ था वो जगह ऐसे तो अच्छी थी, पर बच्चों की स्कूलिंग के लिए अच्छी नहीं थी क्योंकि थोड़ा विलेज टाइप का था। सो मेरी फैमिली ने क्या किया कि मेरे पापा वहाँ थे और मैं स्कूल में थी, तो इसलिए हम हेडक्वार्टर जोन जहाँ पे है वहाँ हम रह गए बंगलो में। तो वो गवर्नमेंट का बंगलो था। तो गवर्नमेंट का बंगलो कैसा होता है कि ब्रिटिश टाइम का जो डिज़ाइन होता है वो ब्रिटिश एरा का डिज़ाइन में बना हुआ रहता है। एकदम मेन गेट है, मेन गेट से एंट्री के बाद एक गार्डन रहता है और फिर ब्रिटिश पैटर्न में जैसे यहाँ के गवर्नमेंट बंगलोज होते हैं, जिनको पता होगा तो पता होगा। तो हम वहाँ रहते थे। अब मेरा कोई ब्रदर या सिस्टर है नहीं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। तो मैं और मेरी मदर वहाँ पे रहती थी। तो सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि थोड़ा डर लगता था रहने में, पर कोई बात नहीं, मंडे से फ्राइडे तक हम रह लेते थे कुछ भी करके। फिर फ्राइडे शाम को स्कूलिंग के बाद हम चले जाते थे मेरे फादर के पास, फिर मंडे मॉर्निंग को लौटते थे स्कूल से पहले। तो ऐसे करके अच्छा ही चल रहा था लाइफ। फिर एक दिन हुआ कि मैं बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ शाम को और मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही है। हम कुछ ऐसे बैठे हुए हैं कि मेरे ऑपोजिट साइड में विंडो है, मैं विंडो की तरफ फेस करके बैठी हूँ और मेरी मम्मी विंडो पे अपने बैक साइड करके बैठी है, मतलब उनके पीछे विंडो है और मेरे फ्रंट में विंडो है। तो मैं पढ़ाई करते करते मेरा ध्यान सडनली विंडो पर गया। तो मैंने देखा कि शाम का वक्त था, कुछ 7 और 8 बजे के अंदर, मुझे ठीक से याद नहीं एग्जैक्ट टाइम, बट 7 से 8 बजे ही होगा क्योंकि उसी वक्त मैं पढ़ाई करती थी। तब मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने देखा कि एक ब्लैक सा शैडो मेरे विंडो के ऊपर उसके पैर से लेके सिर तक दिखाई दे रहा है, पर उसका शैडो इतना छोटा है जैसे कोई ड्वार्फ होता है। ड्वार्फ जैसे हम कैसे हम एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं, जैसे कोई बोना ड्वार्फ होता है फेरी टेल्स में जैसे हम देखते हैं ना ड्वार्फ को, उसका शेप बिल्कुल उस तरह है, ड्वार्फ की तरह, बोना जिसको कहते हैं। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा है क्योंकि पूरा एकदम ब्लैक शैडो था, तो उसका चेहरा, स्किन कलर, कपड़े कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उसका फिगर का जो शेप था वो एक ड्वार्फ के जैसा था और उसका हाइट एक ड्वार्फ के जैसा था। तो मुझे अचानक से लगा कि मेरे विंडो पे कोई बच्चा चढ़ के वहाँ पे रेलिंग को पकड़ के कोई बच्चा है, ग्रिल था, विंडो में ग्रिल था। तो अचानक देखने से मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा वहाँ पे चढ़ के ग्रिल को पकड़ा हुआ है। पर मैंने जब दूसरे सेकंड में देखा तो मुझे कुछ अजीब लगा कि यहाँ बच्चा कैसे चढ़ सकता है, क्योंकि विंडो के बाहर जो स्पेस रहता है उस विंडो में बाहर कोई ऐसा स्पेस नहीं था कि कोई पैर रख के खड़ा हो पाए
या फिर कुछ। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जो एरिया था वो हमारे गेट के अंदर वाला एरिया था, मतलब मेन गेट में ताला लगा हुआ है, तो अंदर कोई कैसे आ सकता है? दैट वाज इम्पॉसिबल कि कोई आया है चोर वगैरह या फिर कोई डराने के लिए आया है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सेकंड मोमेंट में जब मैंने देखा कि ये कुछ अजीब सा चीज़ है तो मैंने चीख दिया, बहुत डर गई, मैंने चीख दिया। मेरी मम्मी भी बहुत डर गई मुझे जब मुझे देखा कि मैंने विंडो की तरफ देखकर चीखा, तो वो भी डर गई मेरे साथ और वो भी चीखने लगी। और फिर हम जब ये सब चीख एंड ऑल जब खत्म हुआ तो हम लोग जब चीख किए तो कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और मतलब वहां पे इतना लाइट तो जरूर था और हमारे घर की लाइट भी बाहर जा रहे थे और वहां भी इतना लाइट तो जरूर था कि कोई कुछ मेरे से कोई हेलुसिनेशन या फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं कभी हेलुसिनेट नहीं करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा था और ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ भी था। ये वो फर्स्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। तो ये हो गया एक इंसिडेंट। फिर वहाँ हम लोग रहना स्टार्ट, उसको वो इंसिडेंट हम भूल गए कि हो सकता है मैं बच्ची थी, छोटी थी, तो मेरी मम्मी को लगा कि हो सकता है कि ये हेलुसिनेट कर रही होगी, तो उस बारे में हम जल्दी ही भूल गए। फिर वहाँ रहना हम लोग कंटिन्यू करने लगे। कभी कभार ऐसा होता था कि ऑटोमेटिकली कोई डोर लॉक हो जाता था। एक स्टोर रूम था घर के पीछे वाले हिस्से में। उस स्टोर रूम में मेरी मम्मी कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए जाती थी या फिर कुछ रखने के लिए जाती थी। तो एक दिन हुआ यूँ कि मेरी मम्मी अकेली थी घर पे, मैं ट्यूशन्स गई हुई थी। मेरा लौटने का एकदम टाइम हो ही गया कि मेरा लौटने का टाइम हो गया है। उस वक्त मम्मी मुझे वहाँ से रिसीव करने के लिए जाएगी, वहाँ से कुछ काम करने के लिए गई है शाम के वक्त 6 बजे। तो उन्होंने वहाँ जब एंटर किया, थोड़ी देर बाद कहीं से कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, फैन तो नहीं है, स्टोर रूम में कुछ भी नहीं था। ऑटोमेटिक एक बहुत भारी दरवाजा जो कि हवा से भी नहीं बंद हो सकता है वो बंद हो गया और उसके नीचे उसका जो लॉक होता है वो एकदम डोर के नीचे था। मतलब वो अगर नीचे गिर जाएगा तो डोर लॉक होगा, नीचे एक होल रहता है। वो डोर बंद हो गया और वो जिसको हम लोग छिटकी ही बोलते हैं वो गिरने ही वाला था कि मम्मी ने ऊपर वाले भगवान का नाम लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। वो नहीं गिरा और डोर खुल गया। दैट वाज सच अ मिरेकल। तो इस तरह उस वक्त वो बच गई। फिर कुछ यूं हुआ कि हम वहाँ और कुछ देर रहने लगे। तो हमारे घर के सामने का जो एरिया था वो मार्केट एरिया था। मतलब पूरा दिन शाम तक तो चहल पहल रहता था, पर आफ्टर अ सर्टेन टाइम लाइक आफ्टर 10 PM और सो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था। क्योंकि वहाँ के जो मार्केट एरियाज थे, छोटे छोटे मार्केट्स थे, वो रात के वक्त खुला नहीं होता था। लाइक स्वीट शॉप एंड ऐसे ही बहुत ही छोटे मोटे शॉप्स थे, बंद हो जाता था रात के वक्त। तो हमारे घर के पास एक टेम्पल था। उस टेम्पल में एक औरत आती थी उस टेम्पल का देखभाल करने के लिए। वहाँ के जो फूल वगैरह ये सब चाहिए होता है। तो हमारे घर की जो गार्डन था वहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे, फ्लावरिंग प्लांट्स भी थे। तो वहाँ एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्लावर के प्लांट था जो उस टेम्पल में उस गॉड को दिया जाता था। तो वो औरत हमारे घर से ही वो फ्लावर लेने के लिए हर रोज सुबह को आती थी और वहाँ से फ्लावर ले जाके टेम्पल में देती थी। और इस तरह उससे हमारी जान पहचान हो गई थी। हमें बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग ये सर्विस कर पा रहे हैं टेम्पल के लिए, बहुत अच्छा लगता था। तो वो ऐसे लेकर हमारे घर से लेकर जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो औरत उनका आना बंद हो गया, 4-5 दिन हो गया, उनका कोई अता पता नहीं। वो कोई पास वाले विलेज से आती थी। तो हमने सबसे पूछा, एक दिन मम्मी सबसे पूछी कि बाहर मार्केट एरिया में कि
वो क्यों नहीं आती है, वो दीदी क्यों नहीं आती है, वो आंटी थोड़ी बड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि बहुत सैड न्यूज़ है, उनका तो डेथ हो गया, सडन डेथ हो गया, और उनका एज उतना नहीं था कि डेथ हो जाए। मम्मी भी बहुत शॉक हो गई कि डेथ हो गया, मतलब इस उम्र में कैसे। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, एक दिन वो रात को सोई थी और सुबह को उठी तो डेड मिली, शायद हार्ट का कोई प्रॉब्लम था। तो बहुत सैड न्यूज़ है। एक ही औरत तो आती थी रेगुलरली, वो भी आना, उनका भी आना बंद हो गया। उनका फ़ोन नंबर वगैरह हमारे पास था, उनका फ़ोन नंबर था, कभी अगर कोई ज़रूरत होती थी तो उनको कॉल भी करते। तो ऐसा हुआ कि एक दिन अबाउट 5 PM मेरी मम्मी का फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया और हमारे एक फर्नीचर के नीचे वो चला गया। और उस फर्नीचर के नीचे से मतलब निकालना बहुत मुश्किल है, कोई लाठी वगैरह से निकालना पड़ेगा, हाथ से नहीं निकलेगा क्योंकि इतना कम स्पेस था। तो मैंने दूसरे एक फ़ोन से कॉल किया कि वो कहाँ है ढूंढने के लिए, तब मुझे नहीं पता था कि वो उसी फर्नीचर के नीचे है। तो मैंने कॉल किया, रिंग हुआ, मम्मी का फोन बज रहा है, घड़ी से बज रहा है, एक फर्नीचर के नीचे वो देखो बज रहा है। मैंने मम्मी को बता दी कि मम्मी देखो मिल गया, मुझे फोन मिल गया, वो बज रहा है नीचे से, मैं निकाल लेती हूँ लाठी से। तो ओके, फोन रिंग हो रहा है, रिंग टोन मुझे सुनाई दे रहा है, सडनली रिंग बंद हो गया। और जैसे कि उस फर्नीचर के नीचे से बैठ के कोई मेरी मम्मी का फोन रिसीव किया है और किसी ने कहा कि हाँ हेलो भाभी, और वो आवाज उस औरत की है जिनका डेथ हो चुका है, जो फ्लावर लेने के लिए हमारे यहाँ आती थी, उनका आवाज बिल्कुल वही है। मैं इतना डर गई कि मेरे हाथ से वो दूसरा फोन भी गिर गया और मैं बहुत चिल्लाई कि मम्मी आपका फोन नीचे से कौन उठा सकता है, फर्नीचर के नीचे से। तो बहुत डर के जैसे तैसे वो मम्मी आई और लाठी से उस फोन को निकाला, तो उसमें हमने देखा कि हाँ है, ये फोन तो रिसीव हुआ है, मिस्ड कॉल में नहीं है, फोन रिसीव हुआ था। आप सोचिए कैसे एक फर्नीचर के नीचे से, जिसमें 2-3 इंच का स्पेस है, वहां से कोई फोन रिसीव किया है, तो वो कौन हो सकता है। और उसने बात भी किया, हेलो भाभी, मतलब वो औरत मेरी मम्मी को जैसे पुकारती थी, बस उसी वॉइस उसी टोन से। ये भी इंसिडेंट्स बीत गया, इसको भी हम जल्दी भूल गए। पता नहीं क्या हुआ था उस वक्त, इतना हिम्मत, इतना कुछ कहाँ से आया था या फिर क्या था। ऐसे गुजरा और कुछ दिन। फिर एक ऐसा रूम था जो बहुत कम यूज होता था, उस रूम में बहुत कम हम जाते थे, लॉक्ड ही रहता था या फिर खुला रहता था, यूज नहीं होता था। तो वहाँ जो बेड था, उस बेड में अगर कभी गलती से भी कोई लेट जाते हैं ना, तो नीचे से कोई ऐसा आवाज आता है कि लगता है कि कोई नीचे से निकलने वाला है। मूवीज में जैसे होता है, रियल में ऐसे ही होता था, लगता है कि नीचे से कोई निकलने वाला है। बेड पर अगर आप लेटते हैं साइड वाइज, साइड आपका हेड साइड वाइज है, सुनाई दे रहा है कि नीचे से कोई, किसी का ग्रोनिंग का आवाज आ रहा है। बहुत डर लगता था, इसलिए उस रूम में कोई लेटते नहीं थे, कोई वहां रेस्ट नहीं करने जाते थे, कोई वहां नहीं बैठते। एक दिन रात को 11, साढ़े 11 बजे मेरी मम्मी सो गई थी, मैं मेरी मम्मी के पास सोती थी, मैं भी सो गई थी। मैंने 11:30-12 के बीच मैंने खुद को उस रूम में पाया। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कब उस रूम में पहुंच गई, कैसे पहुंच गई, मुझे कुछ याद नहीं है। आई वाज स्लीप वॉकिंग और समथिंग एल्स, मुझे नहीं पता। मुझे मेरी जब होश आई तो मैंने देखा, मैंने उस रूम का लाइट नहीं जलाया है और उस रूम में मैं
खड़ी हूँ विंडो के सामने। जब प्रॉपरली मेरी होश आई तो मैं वहां से जल्दी जल्दी निकल गई और मम्मी के पास दोबारा जाकर सो गई। ऐसे गुजर गया वहां के दिन। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए तो बाद में हमें पता चला कि वो जो एरिया था, वो एरिया एक जमाने में उसके नीचे ग्रेवयार्ड्स थे। बहुत पहले एक जमाने में कभी उस एरिया के नीचे ग्रेवयार्ड्स थे और वो एरिया गवर्नमेंट ने ले लिया और फिर वहाँ रेसिडेंस बना दिया। शायद हो सकता है इसलिए वो एरिया इतना हॉन्टेड था। और जिस दिन हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे थे कहीं और, क्योंकि वहाँ और रह नहीं पाए, क्योंकि इतना डर लग रहा था, कभी कुछ भी होता था। और भी बहुत कुछ हुआ है, इतना डिटेल्स में बताऊंगी तो शायद मेरा ऑडियो और आपका वीडियो दोनों ही बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं हर एक बात तो बता ही नहीं हूँ, पर ऐसे ही पता चला कि हमारे पहले वहाँ जो रहते थे वो वहाँ एक बहुत धूमधाम से पूजा करते थे, क्योंकि उन लोगों को भी सेम कुछ फील हुआ था। और उस चीज से बचने के लिए वो लोग एक ऐसी गॉडेस का पूजा करते थे जो नॉर्मली हम घर में नहीं करते हैं। मतलब वो लोग इतना डरे थे कि वो पूजा करने में भी उन लोगों को कोई डर नहीं लगा। मतलब इतना बड़ा स्टेप भी ले लिए कि घर में उस पूजा को रख लिए वो लोग। तो वो लोग महफूज थे, आई मीन दे वर सेफ आफ्टर दैट। पर हमने कभी, हमारी गलती थी कि हम लोग कुछ रिलीजियस वर्क उस घर में नहीं करवाई थी, या फिर ऐसा कुछ। शायद अगर हम लोग ये सब करते तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। और हाँ, एक बात, उस घर में हम लोग जितना दिन थे, मैं, मेरी मम्मी, सब बहुत बहुत मतलब अनहेल्दी थे। कुछ ना कुछ होता ही था। वेट लॉस हो जाता था मेरी मम्मी का, मतलब विदाउट एनी रीजन। एनीमिया, वेट लॉस विदाउट एनी रीजन, कुछ भी ऐसा होता था। तो जिस दिन हम लोग उस घर से शिफ्ट होके जा रहे थे, उस दिन एक ऐसी इंसिडेंट हुई कि सुन के अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है ये सोच के। आई मीन तो सारी चीजें बाहर लेके गए हैं, घर सब अब खाली हो रहा है। तो उस घर से, उस रूम से जिस रूम के बेड पर लेटने से नीचे से आवाज आती थी, उस रूम से ब्लड के ड्रॉपलेट्स, एकदम लाइन बाय लाइन ड्रॉपलेट्स आके मेन गेट तक, उस रूम के एक वॉल से लेके मेन गेट तक ब्लड, लॉर्ड ऑफ ब्लड। हमने सारे लेबर को चेक किया, किसी को कुछ हुआ तो नहीं है, सबको चेक किया। जो जितने भी लोग थे सबसे पूछे कि क्या है, किसको क्या हुआ है, हमें बताओ प्लीज, किसी को चोट तो नहीं लगी है, या फिर कोई, जो भी थे सबसे पूछे, हर जगह चेक किए कि कोई एनिमल, अगर एनिमल्स को कोई लगा हुआ है तो किसी को कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं वो क्या था, पर हम लोग वहां से आ गए थे और शायद हम लोग फॉर दैट टाइम हम लोग बच गए थे। ये मेरा इंसिडेंट है। और इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है, पर इतना भी भयानक कुछ नहीं था। ये सबसे ज्यादा हॉन्टेड एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का।